हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देख ही लिया होगा। आज उससे नेक्स्ट हम रेशनल नंबर पर ही सेकंड वीडियो बना रहा हूँ, उसे आप देखिएगा। क्या है, रेशनल नंबर में हम जब एडिशन करते हैं, जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक मोर 2 या 2 से मोर रेशनल नंबर दिए होते हैं तो उनका एडिशन किस तरीके से होता है उसके लिए आज मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब डिनोमिनेटर क्या होता है हमारे पास सेम होता है, जैसे कि एग्जाम्पल या फिर इफ़ यदि कोई आपको दो वैल्यूज दी हों P अपॉन Q एंड R अपॉन S, क्लियर। दोनों का रेशनल नंबर यानी डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किस तरीके से, Q इक्वल टू S होगा तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, P प्लस R अपॉन या तो Q लिख देंगे या S, कुछ भी एक वैल्यू लिख दो, बराबर है और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं, 3 अपॉन 4 प्लस 6 अपॉन 4। आप यहाँ पर देख रहे हो कि दोनों डिनोमिनेटर सेम है, 4 4। तो क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लिया, 3 प्लस 6 क्या हो गया, 9 अपॉन 4। ये आपका एडिशन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, जब वैन डिनोमिनेटर इज मल्टीपल ऑफ अनदर डिनोमिनेटर, यानी कि दो डिनोमिनेटर दिए हुए हों हमें P अपॉन Q एंड R अपॉन S। S क्या हो सकता है, मल्टीपल। S इज मल्टीपल ऑफ Q। यदि S या फिर वाइस वर्सा बोल सकते हैं, Q इज मल्टीपल ऑफ S, तो क्या होगा, माना हमने ये कंडीशन ले ली S मल्टीपल ऑफ Q है, तो क्या होगा, P अपॉन Q R अपॉन 2S दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2Q भी लिख सकते हैं। P अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, हमारा कॉमन पार्ट आ जाएगा 2Q। क्लियर। ऊपर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई और R, ये हमारा एडिशन हो जाएगा। क्लियर। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल ले लिया हमने 3 अपॉन 4 प्लस 7 अपॉन 8। क्लियर। आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 4 का मल्टीपल है, 4 की टेबल में आ रहा है 8, 4 2 जा 8, तो ये कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। मल्टीपल हुआ, कॉमन ले लिया हमने 8, कितनी बार आ रहा था, 2 टाइम्स, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 7, क्या हो गया, 6 प्लस 7 अपॉन 8, 6 और 7 13 अपॉन 8। ये आपका एडिशन हो गया। नेक्स्ट आता है व्हेन डिनोमिनेटर इज को प्राइम। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, कोई प्राइम में है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 3 अपॉन 6 प्लस 7 अपॉन 5। अब आप देखिए दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एक की टेबल में नहीं आता, दोनों के एलसीएम डिफरेंट आएगा। तो क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 6 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 2 से फैक्टर निकाले, 3 टाइम्स 5, 3 1 टाइम 5 5 1 1, क्या है, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 13 का एलसीएम आ गया। 6 का डिवाइड दिया 30 में, 5 टाइम्स जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 का डिवाइड दिया 30 में, कितनी टाइम्स जाएगा, 6 टाइम मल्टीप्लाई 7, 5 3 जा 15 प्लस 6 7 जा 42 अपॉन 30, 2 और 5 7, 4 और 1 5 अपॉन 30। इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हो। 3 मेथड हो गए थे, या तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो तो इजी वे में हो जाएगा, ऊपर से न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और आसानी से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा था हमारा जब डिनोमिनेटर मल्टीपल हो, तो मल्टीपल जितना मल्टीपल है उसे पहली वाली वैल्यू से न्यूमरेटर से उतना ही मल्टीपल वाला गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड था हमारा को प्राइम, जिसमें दोनों हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट है और उसका हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और प्रोसेस मैंने आपको बताया था उसको फॉलो करेंगे।
नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। रेशनल नंबर की फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, यदि हम कोई भी इफ एनी टू रेशनल नंबर्स का क्या करते हैं, हम एडिशन करते हैं, तो रिजल्ट भी हमारा क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। समझ आया? यदि कोई भी टू रेशनल नंबर है हमारे पास P अपॉन Q एंड R अपॉन S, इन दोनों का यदि हम एडिशन करते हैं P अपॉन Q प्लस R अपॉन S, तो जो रिजल्ट आएगा P प्लस R अपॉन Q प्लस जो रिजल्ट हमारा आएगा वो भी क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो 3/5 प्लस 4/6 दोनों रेशनल नंबर है, P अपॉन Q की फॉर्म में है। दोनों का एडिशन किया, एलसीएम आया 30, 5 6 36 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 5 35 मल्टीप्लाई 4, 6 3 18 प्लस 5 4 20 अपॉन 30, कितना हुआ 20 और 18 38 अपॉन 30। ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। इसे फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं, 2 का डिवाइड दिया 19 अपॉन 15, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। आपने देखा होगा कि जब हमने टू रेशनल नंबर्स लिए P अपॉन Q या R अपॉन S, तो हमारे पास रिजल्ट भी क्या आया, रेशनल नंबर आया। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होता है, यदि कोई भी दो नंबर हो, इफ टू नंबर्स आर एडेड इन एनी ऑर्डर, तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। जैसे इफ टू नंबर्स दिए हुए हैं हमें PQ और RS, हम ऐड करते हैं P अपॉन Q प्लस R अपॉन S, इक्वल क्या होगा, R अपॉन S प्लस P अपॉन Q। दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। इन्हें कैसे भी आगे पीछे ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल माना हमारे पास है 5/7 प्लस 3/2। क्लियर? एक तो हम इसको इस तरीके से ऐड करते हैं, दूसरा 3/2 प्लस 5/7, दोनों मैंने लगा दिए। एलसीएम लिया 14, 7 का डिवाइड दिया 14 में 2 टाइम्स जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, प्लस 2 का डिवाइड दिया 14 में 7 टाइम्स जाएगा 3 का मल्टीप्लाई, इक्वल। इधर भी 2 और 7 का एलसीएम आएगा 14, 2 का 14 में डिवाइड दिया 7 टाइम्स मल्टीप्लाई 3, प्लस 7 का डिवाइड दिया 14 में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 5। यहाँ देखिए आप क्या हुआ, 2 5 10 प्लस 7 3 21 अपॉन 14, इक्वल 7 3 21 प्लस 2 5 10 अपॉन 14। क्लियर? आप दोनों को ऐड करोगे 21 और 10 31 अपॉन 14 इक्वल 21 प्लस 10 31 अपॉन 14, दोनों इक्वल है। किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है ये, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अंतर्गत क्या आता है, यदि हम किसी भी 3 रेशनल नंबर को, एनी 3 रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में, एनी ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं, देन हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे हाँ कोई भी वैल्यू दी हुई हो, इफ P अपॉन Q R अपॉन S T अपॉन U, कोई भी हमें 3 रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, हम इन्हें किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, P अपॉन Q प्लस
आर अपॉन एस का एक ग्रुप बना दिया प्लस टी अपॉन यू इक्वल पी अपॉन क्यू प्लस एक ग्रुप बना दिया हमने आर अपॉन एस प्लस टी अपॉन यू। सेम आएगा। क्लियर? दोनों का रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? सेम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3/4 प्लस 5/6 प्लस 7/3। जब हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे क्या आएगा? 12 आएगा। 4 3 जा 12, 3 × 3 सॉरी, एक बार हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग किया हमने 3/4 प्लस 5/6 प्लस 7/3। इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं हम, क्या आएगा? 3/4 एलसीएम ले लिया, 6 और 4 का एलसीएम आया 12, 4 3 जा 12, 3 × 3 प्लस 6 का 12 में डिवाइड दिया 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 5 प्लस हमारे पास है 7/3। क्लियर? 3 3 जा क्या हुआ? 9 अपॉन प्लस 5 2 जा 10 अपॉन 12 प्लस 7/3 इक्वल 9 और 10 कितने हुए? 19/12 प्लस 7/3। इसे मैं ऊपर समझाता हूँ। अगेन 12 और 13 का एलसीएम लिया, 12 आया, 12 का डिवाइड 12 में दिया 1 टाइम्स गया 1 × 19 प्लस 3 का डिवाइड 12 में दिया 4 टाइम्स प्लस 7। 19 प्लस 7 4 जा 28/12। 8 और 9 17 कैरी आई 1, 2 और 1 3 और 1 14। जब हमने ग्रुपिंग की थी 3/4 प्लस 5/6 की और अदर से लिखा था प्लस 7/3, तब हमारा आंसर आया था 14 7/12। अब हम ग्रुपिंग करते हैं 3/4 प्लस 5/6 प्लस 7/3 की एक साथ। तब हम रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। 3/4 प्लस एलसीएम लिया 6 और 3 का आया एलसीएम 6, 5 का 6 से डिवाइड दिया 6 में 1 टाइम गया 1 × 5 प्लस 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड दिया 6 में 2 टाइम्स गया मल्टीप्लाई 7। क्या रिजल्ट आया हमारे पास? 3/4 प्लस 5 × 1 5 प्लस 2 7 जा 14/6। ये कितना आया? 3/4 प्लस 14 5 9/6। अगेन एलसीएम निकालते हैं। 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 12, 4 3 जा 12, 3 × 3 प्लस 6 का डिवाइड 12 में दिया 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 19। 3 3 जा 9 प्लस 19 2 जा 38/12। क्या रिजल्ट आया? 38 और 9 47/12। क्या हमारा पहले रिजल्ट था 47/12? यहाँ भी हमारा रिजल्ट क्या है? 47/12। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिफाई और प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। क्या होता है जब हम किसी भी नंबर में, इफ किसी भी रेशनल नंबर में जीरो को ऐड करते हैं, जीरो भी आप जानते हो रेशनल नंबर होता है, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? इट्स सेल्फ रेशनल नंबर हमारा रिजल्ट आता है। कौन सा वाला? ये वाला। एग्जाम्पल देखिए, यदि 3/4 प्लस 0 दोनों रेशनल नंबर है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा? 3/4। क्लियर? क्वेश्चन प्रॉपर्टी भी क्या कर रहा है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इसका मतलब क्या है? यदि किसी भी एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गई? 3/4 एडिटिव आइडेंटिटी हो गई और जीरो, उस जीरो एडिटिव आइडेंटिटी वैल्यू हो गई। हम जीरो क्या बोल सकते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो बोल सकते हैं या एडिटिव आइडेंटिटी बोल सकते हैं, क्योंकि जीरो को किसी भी वैल्यू में ऐड करने से उस रेशनल नंबर पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स और नेगेटिव ऑफ रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, किसी भी वैल्यू में इफ़ कोई भी हमारे पास रेशनल नंबर है p अपॉन q, उसमें या तो आप ऐड कर रहे हो उसका इन्वर्स। इन्वर्स क्या हो गया, यदि ये पॉजिटिव है तो इन्वर्स इसका हो गया क्लियर। या फिर बोल सकता हूँ मैं नेगेटिव ऑफ रेशनल नंबर, मतलब पॉजिटिव नंबर का हो गया नेगेटिव। यदि हमारे पास वैल्यू दी हुई है माइनस पी अपॉन क्यू, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू। क्लियर। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा जीरो। जो रिजल्ट आएगा इसका जीरो। ऐड करके देखते हैं हम। एग्जाम्पल +3/4 इक्वल, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, -3/4। क्लियर। एलसीएम लिया 4 आ गया, +3 प्लस माइनस 1 गया, 4 1 जा 4, 1 टाइम्स -3, 0/4। क्लियर। और भी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो। -3/4 -4, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसको लिख सकते हैं हम 3/4, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। एडिटिव इन्वर्स हो गया इसका -3/4। क्लियर। इस तरीके से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। इन जितनी मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, जितना पढ़ाया था, उनके ऊपर हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 20/70, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, क्या बोला था मैंने, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो एक वैल्यू क्या बना देंगे हम, नेगेटिव, -20/70। इसका एडिटिव क्या हो गया, इन्वर्स। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। 20/70 -20/70 क्या आ जाएगा, 0। मैंने बताया था ना आपको, जब हम किसी भी वैल्यू में एडिटिव इन्वर्स जोड़ते हैं तो क्या आएगी, उसकी वैल्यू 0 आएगी। सेकंड है हमारा 20/-71, इसे हम बोल सकते हैं वी हैव -21/71 लिख सकते हैं। माइनस को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दे -1 से, तो क्या हुआ, -21/71। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, यदि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू 21/71। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा -3/-5। किस तरीके से करेंगे, वी हैव -3/-5। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3/5। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हुआ, -3/5। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो दोनों नेगेटिव थे तो दोनों पॉजिटिव आने चाहिए। आप देख रहे होंगे कि नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव। पॉजिटिव रेशनल नंबर था। पॉजिटिव रेशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3/5। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है 50/80 फ्रॉम 90/240। 50/80 को 90/240 में से सब्ट्रैक्ट करना है। किस तरीके से लिखेंगे, 90/240 -50/80। क्लियर। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये क्या है, 240 मल्टीपल है तो क्या आ जाएगा, 240 कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स। 90 एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि 240 का डिवाइड 240 में देंगे 1 टाइम जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप कर सकते हो, क्लियर, -80 के डिवाइड देंगे 240 टाइम, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई 50, कितना आया 90 माइनस 5 3 जा 150/240। क्लियर। 90 प्लस के हैं, 150 माइनस के हैं, कौन सी वैल्यू जाता है, माइनस की वैल्यू में से प्लस की वैल्यू घटाएंगे तो कितना आएंगे, -60/240। ये आपका आ गया रिजल्ट। इसे फर्दर और भी सॉर्ट कर सकते हैं। 6 का डिवाइड दिया 240 में, 0 से 0 कट रहा है, 6 का 24 में दिया
4 टाइम्स। क्या रिजल्ट आ गया हमारा? आंसर आया -1/4। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, सेकंड का आंसर सॉल्यूशन क्या होगा? -8 5/8 फ्रॉम -4/9। -4/9 में से सब्सट्रैक्ट करना है -5/8। क्लियर? हमने एलसीएम लिया 9 और 8 का आया 72। 9 का डिवाइड दिया 72 में कितनी टाइम्स जाएगा? 8 टाइम्स मल्टीप्लाई -4 माइनस 8 का डिवाइड दिया 72 में कितनी टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स -5। क्लियर? 8 4 जा -32 माइनस ये ब्रैकेट में रखेंगे 9 4 5 जा 45 माइनस के अपॉन 72 -32। जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है +45/72। क्लियर? अब माइनस के 32 स्मॉल है प्लस के 45 से, इसलिए 45 में से 32 सब्ट्रैक्ट किए कितने आए? 13 किसके? प्लस के अपॉन 72। ये आपका आ गया आंसर। क्लियर? दोनों सब्ट्रैक्शन समझ आ गए होंगे आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है आपका सिंप्लीफाई। एक क्वेश्चन लिया मैंने 6/7 प्लस 2/3 प्लस -3/7 प्लस -4/3। इसको सॉल्व करना है। आप देखोगे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू सेम है, हम उन्हें एक साथ रख देते हैं। 6/7 प्लस -3/7 प्लस 2/3 प्लस -4/3। ये क्या कर दी हमने? ग्रुपिंग कर दी। जो हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था? हमने सेकंड वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग। एलसीएम लिया 7 आया, दोनों का 1 हुआ। 1 × 6 प्लस 1 × -3 प्लस एलसीएम आया 3 2 प्लस -4। एज इट लिख सकते हैं इसको। 6 1 × -3 क्या हो जाएगा? -3 माइनस 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 प्लस माइनस अपॉन 7 प्लस 2 प्लस -4 माइनस के 4 हो गए, माइनस के 4 में 2 ऐड किया -2/3। क्लियर? यहाँ क्या बचा था हमारे पास? 3/7 प्लस -2/3। फर्दर हम एलसीएम ले लेंगे 7 और 3 का। क्या आएगा? 21 7 3 21 3 × 3 प्लस -2 3 का डिवाइड दिया 21 में 7 टाइम्स -2 × 7। क्लियर? 3 3 जा 9 प्लस -2 × 7 माइनस के 14 अपॉन 21 माइनस के 14 प्लस माइनस क्या हो गया? इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 9 - 14 अपॉन 21। माइनस के 14 ज़्यादा है, 9 कम है, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी? माइनस की। कितने? 9 5 अपॉन 21। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी एडेड टू 2/3 सो एज वी गेट 1/15। मतलब क्या हुआ? हमें कौन सा नंबर 2/3 में ऐड करना है कि हमें 1/15 मिल जाए। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे करते जाओ। 2/3 में कौन सा नंबर ऐड करना है? हमें नंबर नहीं पता, हमने क्या लिख दिया? x इक्वल क्या आना चाहिए? 1/15। क्लियर? ये हमारी क्या हो गया? डेरिवेशन। इस तरीके से यदि हमने ये फॉर्मूला बना लिया, इसका रिजल्ट बना लिया, तो आप इजी वे में आगे सॉल्व कर सकते हो। क्या होगा? x की वैल्यू निकालनी है हमें 1/15। जब इधर की वैल्यू उधर की साइड हम ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस हो जाती है, प्लस की वैल्यू माइनस हो जाती है, -2/3। क्लियर? x इक्वल टू एलसीएम लिया 15 का डिवाइड दिया 15 में 1 टाइम्स गया, 1 × 1 माइनस 3 का डिवाइड दिया 15 में कितनी टाइम्स गया? 5 टाइम्स ×2। क्लियर? x इक्वल टू 1 - 5 × 2 10/15। x की वैल्यू आ गई -9/15। क्लियर? आपको यदि ये चेक करना है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक किस तरीके से करते हैं हम कि 2/3 में
हम ऐड करते हैं -9/15, तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए 1/15। क्लियर आना चाहिए। चेक करते हैं इन दोनों में एलसीएम क्या आ गया 15 एलसीएम आ गया। 3 के डिवाइड दिए 15 में 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 15 ने डिवाइड 15 में दिया 1 टाइम्स मल्टीप्लाई -9। क्लियर 5 2 10 प्लस माइनस के 9/15। 10 प्लस माइनस क्या हो गया -9/15। क्या लिख सकते हैं इसको 10 प्लस का है माइनस का 9 है 1/15। क्या आ गया 1/15? यस। तो LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा हो गया क्रॉस चेक। आपको क्वेश्चन करना है यहाँ तक, जब यदि बोले x की वैल्यू, यदि आपको बोले क्रॉस चेक करके बताओ तब आपको ये करके दिखाना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -2। यदि 2 रेशनल नंबर्स का सम क्या आता है -2 और उसमें दे रखा है इफ वन ऑफ द नंबर इज -14/5 फाइंड द अदर। हमें क्या दे रखा है, कोई भी 2 वैल्यूज हैं उनका सम दे रखा है और एक वैल्यू दे रखी है, दूसरी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन मान लिया हमने इफ अदर नंबर इज इक्वल टू x, तो क्या होना चाहिए, दोनों वैल्यूज का सम क्या आना चाहिए -14/5। मतलब क्या हुआ, ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। सॉरी एक वैल्यू थी हमारी -14/5, इसमें x ऐड करेंगे तो दोनों का सम क्या आना चाहिए हमारे पास -2। क्लियर, ये इक्वेशन हो गई। सॉल्व करेंगे x की वैल्यू -2, पक्षांतरण करेंगे उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस का क्या हो जाएगा पॉजिटिव +14/5। x की वैल्यू निकालेंगे, हम इसे 2/1 लिख सकते हैं, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। एलसीएम लिया 5, 1 का डिवाइड दिया 5 में 5 टाइम्स जाएगा 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 5 का डिवाइड 5 में दिया 1 टाइम +14। क्लियर, x इक्वल टू आएगा 5 मल्टीप्लाई -2 माइनस के 10 प्लस 14 मल्टीप्लाई 1 14/5। क्लियर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसे -10 छोटा है 14 बड़ा है +4/5। ये आपकी आ गई x की वैल्यू। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, देन अनदर वैल्यू या रेशनल नंबर इज 4/5। क्लियर, आपका ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1/5 सो एज टू गेट -1/20। हमें 1 फ्रॉम सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1/5, 1/5 में से कौन सी वैल्यू सब्सट्रैक्ट करने की हमारा रिजल्ट आ जाए -125। क्या करेंगे उसके लिए, हमने मान लिया सपोज वैल्यू इज x, यदि वो वैल्यू क्या है x, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी 1/5 माइनस x, यानी कि वाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/5। 1/5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमें क्या मिल जाए -1/20। इक्वेशन बन गई। इजी वे में आप क्वेश्चन कर सकते हो, -x इक्वल टू -1/20 प्लस की वैल्यू ट्रांसफर करेंगे, माइनस हो जाएगी -1/5। क्लियर, -x इक्वल टू कॉमन ले लिया हमने 20 और 5 में कॉमन आया, एलसीएम आया 20 के डिवाइड 20 में देंगे 1 टाइम जाएगा 1 मल्टीप्लाई -1 माइनस 5 का डिवाइड 20 में देंगे 4 टाइम जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1। क्लियर, -x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -1 माइनस के 1 4 मल्टीप्लाई 1 -4/20। क्लियर, -x इक्वल टू -1 और -4 ऐड हो जाएंगे, माइनस के 5/20। इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 5/20, क्योंकि यदि दोनों तरफ माइनस वैल्यू है कट जाएंगी। x इक्वल टू 5/20 और क्या लिख सकते हैं इसे फर्दर डिवाइड करके 1/4। ये आपका हो गया आंसर।
नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका सिंप्लीफाई 4/7 प्लस -8/9 प्लस -5/21 प्लस 1/3। सॉल्यूशन करते हैं। आप इसमें क्लोजर और कंप्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के देखते हो क्या आएगा। हमारी प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं, जो वैल्यूज मल्टीपल में हो, डिनोमिनेटर मल्टीपल में हो, उन्हें एक साथ लिख सकते हैं। 4/7, 7 का मल्टीपल 21 है, इसको एक साथ लिख देंगे प्लस -5/21। क्लियर? प्लस -8/9 प्लस 1/3। आप देख रहे हो 3 और 9 मल्टीपल में है। इससे क्या क्वेश्चन इजी हो जाता है। 21 और 7 में एलसीएम आया, 21 7 में 21 का डिवाइड दिया, 21 में 7 का डिवाइड दिया, कितनी टाइम्स गया? 3 टाइम्स, 3 × 4 प्लस 21 में 21 का डिवाइड दिया 1 टाइम गया, मल्टीप्लाई -5 प्लस इधर 9 और 3 में एलसीएम आया, 9 में 9 का डिवाइड दिया 1 टाइम, 1 × -8 प्लस 3 का डिवाइड 9 में दिया 3 टाइम्स गया, मल्टीप्लाई 1। 4 3 जा 12 प्लस -5/21 प्लस 1 × -8 करेंगे, -8 प्लस 3 × 1 करेंगे 3/9। 12 प्लस -5 प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस का हो गया। क्या लिख सकते हैं इसे? 12 - 5/21 प्लस -8 प्लस 3 क्या आया? 5/9। किसके? माइनस के। इधर लिखा 12 में से -5 गए, 7/21 प्लस -5/9। ये एक आपका आ गया। नेक्स्ट आगे करेंगे इसको 21 और 9 का एलसीएम 63। 21 का डिवाइड 63 में देंगे, 3 टाइम्स से आएगा, 3 × 7 प्लस 9 का डिवाइड 63 में देंगे 7 टाइम्स आएगा, मल्टीप्लाई -5। क्लियर? 7 3 जा 21 प्लस 7 × -5 -35/63। इसे लिख सकते हैं 21 - 35/63। 35 में से 21 लेस करेंगे 4 1 -63। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल कराए हैं। आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज करके देखनी है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। थैंक यू। आप इस वीडियो को देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके।